बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडिया और बांग्लादेश दोनों बज़ाहिर मित्र देश हैं। दोनों के पॉलिटिकल रिलेशंस काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन इन दोनों का जो बॉर्डर है ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन बॉर्डर्स में से एक शुमार किया जाता है। इसकी वजह कोई ये नहीं है कि वहाँ इन दोनों मुल्कों के बॉर्डर पे कोई शेर चीते घूम रहे होते हैं और लोगों को वहाँ पर काट रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। असल में इस बॉर्डर पर जो मौत का रेशो है ना, जो बॉर्डर्स पर फायरिंग में और मुख्तलिफ वाक़यात में लोग मारे जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई है। नॉर्मली ऐसा जो डेथ रेशो होता है वो दुश्मन मुल्कों के दरमियान होता है, दोस्त मुल्कों के दरमियान नहीं होता। बॉर्डर पर जो किलिंग्स के वाक़यात होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से इस बॉर्डर को ख़तरनाक तरीन दुनिया के बॉर्डर्स में से एक कंसीडर किया जाता है। और मोस्टली ये जो फायरिंग के वाक़यात होते हैं, बंदे मारने के वाक़यात होते हैं, ये इंडिया की तरफ से हो रहे होते हैं और विक्टिम्स जो होते हैं मोस्टली बांग्लादेशी सिटीजन्स होते हैं। और इसकी जस्टिफिकेशन इंडिया देता रहता है कि हम असल में बॉर्डर पर स्मगलिंग को रोकने के लिए ये कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। अच्छा, 4097 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश और इंडिया का। 4097 किलोमीटर का बॉर्डर है, बहुत बड़ा बॉर्डर है। और ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है ना, इस पे फेंसिंग लगी हुई है, यानी बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है इंडिया ने, फेंसिंग लगी हुई है। लेकिन 952 किलोमीटर का ऐसा हिस्सा है, इस 4097 किलोमीटर में से 952 किलोमीटर ऐसा हिस्सा है जहां पर फेंसिंग नहीं है असल में। और उसकी वजूहात क्या है वो अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। 1975 से लेकर इंडिया ने सबसे पहले कोशिशें शुरू की कि यहां पर फेंसिंग की जा सके, 1975 से, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिली थी। लेकिन 1986 से फिर ये होता है कि फेंसिंग जो करने का बॉर्डर पर जो काम था वो शुरू होता है 1986 से लेकर, तब से लेकर आज तक ये काम जारी है वहाँ पर। कंप्लीट लेकिन नहीं हुआ, इतने अरसा हो गया है, डेकेड्स गुजर गए, लेकिन पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग पूरी नहीं हो सकी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी भी 952 किलोमीटर एज आई सेड रहता है जहाँ पर फेंसिंग करनी है, और ये बड़ा कठिन मरहला है, बड़ा तकलीफदेह मरहला है। अच्छा देखें, 2640 किलोमीटर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। आज से कुछ साल पहले कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है, इसके दौर में पाकिस्तान ने फैसला किया था कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है इस पर फेंसिंग की जाएगी, और पाकिस्तान ने तकरीबन सारा बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लिया, फेंसिंग हो गई है 2640 किलोमीटर की। लेकिन अजब बात देखें कि इंडिया 1986 से लेकर काम कर रहा है और अभी तक काम ही कर रहा है, पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं कर सका। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि अगर यहाँ पर कंप्लीट बॉर्डर पर फेंसिंग हो जाएगी तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही असल में बांग्लादेश को हो रहा होगा, क्योंकि ये जो फेंसिंग है ना, इसमें कम से कम बीएसएफ की स्मगलिंग रुक जाएगी। इंडिया के खुद के जो न्यूज़ आउटलेट्स और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो बीएसएफ के ऑफिसर्स के ऊपर इल्ज़ामात लगाती रही हैं कि इनके ऑफिसर्स मुलविस होते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुलविस रहे हैं स्मगलिंग के धंधे में। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को फ़ायदा होगा। वो जो गैर कानूनी गुड्स की मूवमेंट होती है और कैटल की मूवमेंट होती है, कम से कम वो रुक जाएगी। बहरहाल मेन मुद्दे पे आता हूँ कि ये बॉर्डर की जो फेंसिंग है वो कंप्लीट अभी तक क्यों नहीं हो सकी। 2024 का हदफ रखा था, टारगेट रखा था कि 2024 तक पूरा का पूरा जो बॉर्डर होगा बांग्लादेश का, ये फेंसिंग यहाँ पर कर दी जाएगी। बीजेपी सरकार ने हदफ रखा था और 2024 में 6-7 महीने बाकी हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बता रही हैं कि 2024 तो क्या, अगले कई साल में भी ये ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो सकेगा, और इसके पीछे 2-3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी इसकी वजह पता है क्या है? लैंड की एक्विजिशन। बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर बेशुमार गांव हैं। कम से कम इंडिया की 5 स्टेट्स ऐसी हैं जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। 5 स्टेट्स इंडिया की ऐसी हैं, और इन 5 स्टेट्स में सैकड़ों गाँव हैं, कई 100 गाँव ऐसे हैं जो कि बॉर्डर के पास हैं, जीरो लाइन के पास होते हैं। वहां पर जमीन खरीदना बड़ा मसला है, इंडिया के लिए मसला है। बांग्लादेश तो नहीं कर रहा ना फेंसिंग, इंडिया कर रहा है। जमीन खरीदना उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। वहां पर लोगों को कन्विंस करना कि इधर से खाली करो गांव, निकलो यहां से तो हम फेंसिंग करेंगे, ये नहीं कर पा रहे इंडियंस। असल मुद्दा यह है जिस वजह से ये 952 किलोमीटर रहता है ना बॉर्डर, फेंसिंग नहीं हुई जहां पर, उसका असल मुद्दा यह है, गांव वाले, इंडिया के अपने लोग नहीं मानते कि हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर फेंसिंग नहीं होने देंगे। अब जब लोग नहीं मान रहे तो फिर वो तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का तो वो जो डिले हमेशा इंडिया में होती है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इंडिया का इंतहाई स्लो है। पाकिस्तान का और इंडिया का बहुत स्लो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है।
तो फंड्स की फिर अलोकेशन और पैसे ट्रांसफ़र करना और फिर ये सारी लॉजिस्टिक्स के मसाइल, ये बात की बातें हैं। पहले लोगों को कन्विंस करना, वहाँ से हटाना बॉर्डर के गांव से, वो बड़ा मसला होता है और वो इंडिया नहीं कर पा रहा और नहीं कर पाएगा। लोगों का यह मानना होता है कि हम तो पता नहीं सदियों से इधर हैं भाई, किधर हम यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, पैसे भी इंडिया ऑफर कर रहा होता है, दूसरी जगह पे घर बना के देते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाती। बीजेपी ने जोश में आकर 2024 की डेट तो अनाउंस कर दी थी, लेकिन उनको भी शायद अंदाजा नहीं था कि ग्राउंड पे ये काम करना कितना मुश्किल होता है, लोगों को वहां से हटाना कितना मुश्किल होता है। तो अभी तक चूंकि काम स्टार्ट ही नहीं हुआ इससे 952 किलोमीटर एरिया पे फेंसिंग करने का, तो हम ये कह सकते हैं कि 2024 वाली डेडलाइन जो है इंडिया की, वो मिस हो जाएगी। इसी पे कुछ अर्सा पहले द डिप्लोमेट में इंटरेस्टिंग डिटेल्स शाया हुई थी कि वाई इंडिया हैज मिस्ड डेडलाइंस फॉर फेंसिंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। फेंसिंग ऑफ द 4097 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर बिगन इन 1986 बट अ 1952 किलोमीटर स्ट्रेच रिमेन्स टू बी फेंस्ड। और इसमें जो मेन रीजन वो बता रहे हैं ना, यही बता रहे हैं कि एक्सप्लेनिंग द फेल्यूर टू कंप्लीट द फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर, former additional director general of India's border security force P.K. Mishra said that land acquisition along the border is the core issue। असल मसला यह है, लोग हटना नहीं चाहते वहां से, इंडिया के खुद के लोग नहीं हटना चाहते। ब्लेम ये बांग्लादेश पे पहले डालते थे कि वो हमें फेंसिंग नहीं करने देते, लेकिन असल जो प्रॉब्लम है इंडिया के अपने अंदर है। बॉर्डर के पास वाले उनके जो गांव है, वहां से गांव वाले हटना नहीं चाहते, और वो कहते हैं कि the border touches as many as 5 states in India and there are zones where villages are located right on the zero line. In such cases, villages would have to be relocated and state governments have a crucial role to play in this। इसका मतलब है कि इफेक्टिवली बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर और असम के अंदर लोगों को मामू बना चुकी है। ये जो हिंदुत्व की सरकार वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के अंदर भी और दीगर जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में बीजेपी की सरकारें हैं, लोगों को झूठ बोलते रहते हैं ना कि हम तो करना चाहते हैं, फेंसिंग लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें वहाँ से रेजिस्टेंस आती है, वहाँ से बांग्लादेश हमें कंप्लीट नहीं करने देता। ये झूठ बोल रहे होते हैं। असल जो प्रॉब्लम है इंडिया के अपने अंदर है, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है ये फेंसिंग कंप्लीट करने की। और 952 इज़ अ ह्यूज डिस्टेंस, ये कोई रातों रात चीज़ नहीं हो सकती। इसको करने में इंडिया को कम से कम 5-7 साल लगेंगे। जिस तरह की उनकी स्पीड है ना, उस हिसाब से तो कम से कम इतना अरसा लग जाएगा। यानी कि नियर फ्यूचर में बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट होने का कोई चांस नहीं है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे।